हमारा देश, भारत पर भाषण। आदरणीय शिक्षक गण, मुख्य अतिथिगण, ग्रामवासियों और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मेरा भाषण का विषय है हमारा देश, भारत। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। भारत हमारा प्राचीन और प्रिय देश है। यह हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। भारत का अतीत महान और गौरवमय रहा है। कहते हैं भारत संसार का आदि गुरु रहा। संसार का बड़ा हिस्सा जब अज्ञान के अंधकार में पड़ा था, तब भारत ने न केवल उस अंधकार को दूर किया, बल्कि शासन की एक ऐसी पद्धति को जन्म दिया जिसे आज लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं। मतलब यह है कि लोकतंत्र का जन्मदाता भारत ही है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत वह देश है जिनके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। हाँ मेरे दोस्तों, मैं उसी देश की बात कर रहा हूं जिस देश ने सारी दुनिया को सभ्यता और संस्कृति का नया प्रकाश सबसे पहले दिया। हाँ, मैं उसी देश की बात कर रहा हूं जिस देश में वाल्मीकि, कालिदास जैसे महाकवियों, महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे अहिंसा और सत्य के पुजारी जन्म लिया। वह है हमारा प्यारा सा देश हिंदुस्तान। फिर मध्य युग में नानक, कबीर, मालिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास जैसे संत महात्मा पैदा हुए। फिर 19वीं सदी में राजा राममोहन राय, विवेकानंद जैसे समाज सेवी और चिंतक यहीं पैदा हुए। मेरे भाइयों और बहनों, फिर उसके बाद 20वीं सदी में महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश जैसे बलिदानी देशभक्त इसी भारत की गोद में जन्मे। अतएव भारत ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों, महाकवियों, संत महात्माओं और समाज सेवियों तथा देशभक्तों का देश है। इसका कण कण प्रिय और पवित्र है। ऐसी महान भूमि को हम भारत कहते हैं और इसकी वंदना करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां की प्रकृति ने अपनी 6 ऋतुओं में नए नए रूप धारण कर और फूलों, फलों तथा अनाजों को पैदा कर धन्य धन्य कर दिया है। कहते हैं इस देश में कभी दूध की नदी बहती थी, ऐसा कोई दूसरा देश नहीं। इसी पर महाकवि इकबाल ने ठीक ही कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हां मेरे दोस्तों, मैं उसी देश की बात कर रहा हूं जिस देश ने सदियों की दासता की जंजीर को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह जैसे देशभक्तों के तप, त्याग और बलिदान से आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की लाली दौड़ आई। एक नया विश्वास जगा, नया बल मिला। हम सभी लग गए भारत के नवनिर्माण में। किंतु जो आजादी हमें मिली वह पूर्ण नहीं, खंडित थी। देश के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान घोषित हुआ, जिसे हर साल हम लोग आज की तरह एक बड़े जश्न, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किंतु शीघ्र ही हमारा मोह भंग हो गया। बड़े बड़े नेताओं के उठ जाने पर जो नए नेता हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें वह शक्ति, वह उत्साह और वह त्याग नहीं रहा जिसकी हमें आशा थी। सांप्रदायिक संघर्षों, भाषाई विवादों, क्षेत्रीय उन्माद और जातीय संकीर्णता से सारा देश कांप उठा और एक बार फिर मध्य युग की ओर लौटता दिखाई पड़ा। कश्मीर, पंजाब, असम जैसे राज्यों में अशांति, कलह, हत्या और क्षेत्रीय उन्माद से देश की अखंडता और एकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आज राजनीतिक पार्टियों का राष्ट्रबोध और राष्ट्र प्रेम टूटता नजर आता है। क्षुद्र स्वार्थ आज राष्ट्र प्रेम पर हावी हो गया है। आज कोई ऐसा त्यागी बलिदानी नेता दिखाई नहीं देता जो सारे देश की एकता को एक सूत्र में बांधकर हमारे विश्वास को मजबूत कर सके। अब तो ईश्वर का भरोसा ठहरा, वही कोई चमत्कार करके हमारे सारे संकटों को दूर कर सकेगा। अब हमें धीरता, दृढ़ता और विश्वास से काम लेना होगा। हमारे बीच अब भी ऐसे चिंतक और देशभक्त वर्तमान है जो समय पाकर प्रकट होकर हमारा नेतृत्व करेंगे और तब भारत में फिर नया सवेरा होगा, पुनर्जागरण होगा। ऐसी शक्तियां अभी पर्दे की ओट में है।
जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी तरह भारत का वर्तमान अंधकार दूर होकर रहेगा। हमारे बलिदानी देशभक्तों का तप, त्याग और समर्पण बेकार नहीं जाएगा। अंत में अपनी भाषण का समापन एक शायरी के साथ करना चाहूंगा। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।